ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओंकार स्वरूप ब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के। दिसंबर के महीने में कर्क राशि वालों के राशिफल को लेकर के। दिसंबर का ये महीना कर्क राशि वालों का किस तरह से व्यतीत होने वाला है और कहां कहां पर आपको किस किस तरह से सफलताएं मिलने वाली हैं और कहां कहां पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। दर्शकों, सावधानी जो शब्द है, यह शब्द बहुत मायने में रखता है, अपने आप में बहुत मायने रखता है। कारण क्या है कि आकाशीय सौरमंडल की घटनाओं के साथ साथ, उनकी जानकारी के साथ साथ, यदि आप उन घटनाओं के साथ सीधे तौर पर उन घटनाओं से होने वाली उन अनुभूतियों को अपने आप में महसूस करते हैं, ठीक जैसे ही आप महसूस करते हैं, आप अपने आप को प्रिकॉशन के तौर पर बचाने के लिए कटिबद्ध हो जाते हैं। कारण क्या है, आप स्वयं में उस अनुभूति के द्वारा, यानी कि ग्रह नक्षत्रों की जो रश्मियां सीधे आप तक पहुंचती हैं, उन रश्मियों के द्वारा जिस तरह की शुभाशुभ घटनाएं, जिस तरह से शुभाशुभ कॉम्बिनेशन जो बनता है, उसके कारण आप बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं। और जहां पर आपको लगता है कि यहाँ पर मेरे अनुकूल प्रभाव नहीं है, तो वहां पर आप अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग किया गया है कि आप किस तरह से अपने आप में अपना बचाव रख सकते हैं। इसीलिए कर्क राशि वालों के लिए इस दिसंबर के महीने में आकाशीय सौरमंडल में ग्रहों की जो सामंजस्यता देखी जा सकती है, उसके आधार पर आप अपनी दिनचर्या व्यतीत करें। जो आपके साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है और जो आपके साथ नकारात्मक होने वाला है, नकारात्मक ऊर्जा का परित्याग कैसे करेंगे, अच्छाइयों को कैसे आप ग्रहण करेंगे, नकारात्मक ऊर्जा का परित्याग करके और किस तरह से आप अपने इस शरीरस्थ सौरभ चक्र में ऊर्जा का संचार करने में सक्षम होंगे और मनचाहा फल की प्राप्ति आपको होगी। कैसे, जानिए। सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़िए। कर्क राशि वालों के लिए दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत लोगों के मन में एक हमेशा की तरह एक अनेक तरह की उत्कंठाएं उठती रहती हैं। इसे उत्कंठा कहते हैं, जिज्ञासा कहते हैं, लालसा कहते हैं। ये लालसा, किस तरह की लालसा, किस तरह की जिज्ञासा, किस तरह की उत्कंठा क्यों उठती हैं? वो इसलिए कि मनुष्य का स्वभाव है, वह दूसरों के बारे में तो जानना ही चाहता है, लेकिन उससे पहले अपने आप में, अपने बारे में, अपने कुटुंब के बारे में सब कुछ जानना चाहता है। समयानुकूल परिस्थिति कब उसको कहाँ से कहाँ ले जाए, कहाँ जाकर के किस स्थान पर जाके बैठा दे और कहाँ जाके पटक दे, यही तो है ग्रह लीला। इसी के लिए ग्रह लीला के तहत मैं आज कर्क राशि वालों के लिए ये वीडियो बना करके भेज रहा हूँ। और इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक सुनिए और उसके बाद आप अपना निर्णय लीजिए कि आपको करना क्या है। यदि आप
की सोच सकारात्मक है तो सकारात्मक सोच के द्वारा आप बहुत कुछ सीखने में भी समर्थ हो सकते हैं। यदि आपकी सोच नकारात्मक है तो नकारात्मक सोच में नकारात्मक ऊर्जा का ही आपके शरीर में प्रवेश होता है। उससे तहत आप इस ज्योतिषपति प्रज्ञा का जो चक्षु है, जो द्वार है, उसको खोलने में असमर्थ हो जाते हैं। इसलिए ज्योतिषपति प्रज्ञा का जो द्वार है उसको यदि आप खोलना चाहते हैं, निश्चित तौर पर आप सकारात्मक रूप में अपनी जो थॉट है, आपके जो विचार हैं, उनको हमेशा सकारात्मक ही लीजिए और देखिए, सुनिए, जुड़िए। और इसी के साथ दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा फिर से कि इससे पहले हमने मिथुन राशि वालों के लिए भी एक वीडियो बना करके भेजा है। बहुत सकारात्मक जो संतोषजनक स्थिति हमें देखने को मिली है और उस सकारात्मकता का जो प्रभाव है, मैं पुनः आपके सामने कर्क राशि वालों के लिए फिर से एक वीडियो बना के भेज रहा हूँ। और इसी के तहत देखिए, मिथुन राशि इससे पहले हमने बताई आपको, उसमें पुनर्वसु नक्षत्र के 3 चरण मिथुन राशि में व्यतीत हो जाते हैं। अब बचता है पुनर्वसु नक्षत्र का 4था चरण, पुनर्वसु पादमेकम पुष्य अश्लेषांतम कर्क, यानी कि पुनर्वसु नक्षत्र का जो 4था चरण है, 4था चरण मतलब पुनर्वसु नक्षत्र का 1 चरण, और पुनर्वसु पादमेकम पुष्य यानी कि पुख्य नक्षत्र जो है। अब पुख्य नक्षत्र में देखिए, यहां पर ही जो अक्षर है, ही से जैसे हीरा वल्लभ, हीरा वल्लभ नाम जिसका होगा तो उसकी राशि कर्क राशि होगी। इसी के तहत आगे पुख्य नक्षत्र में, अब यहां पर देखिए पुख्य नक्षत्र, हु हे हो डा, हु हे हो डा पुख्य नक्षत्र में ये 4 अक्षर आते हैं। और इन 4 अक्षरों में जिसका नाम हु से हो से हो, हु हे से हो से हो, डा से हो, तो पुख्य नक्षत्र में इन अक्षरों से नाम आएगा। कर्क राशि आपकी होगी। आप अपनी जन्म पत्रिका को देख भी सकते हैं। आपकी जन्म नक्षत्र अपने जन्म पत्रिका में यदि आपके ये नक्षत्र होंगे, इन नक्षत्र का देखिए किस चरण में जन्म हुआ है और किस अक्षर से आपका नाम आ रहा है, उसमें लिखा होगा। और आपका यदि पुकारने का नाम भी इन अक्षरों से आता है, तब भी आप हमारे द्वारा प्रस्तुत यानी कि हमारे द्वारा बनाई हुई इस वीडियो को कर्क राशि के रूप में देख सकते हैं। और इसी के साथ अब अश्लेषा नक्षत्र, पुनर्वसु पादमेकम पुख्या अश्लेषांतम, अश्लेषा नक्षत्र के भी 4 चरण। अब यहां पर देखिए डी डू डे डो, ये अश्लेषा नक्षत्र है के अक्षर है। इन अक्षरों से यदि आपका नाम है तो आपकी राशि कर्क राशि है। इस तरह से आप समझिए, यहां पर मैंने देखिए एक जन्मांग चक्र या राशि चक्र का यहां पर निर्माण किया है। यहां पर हमने 4 का अंक लिखा है। 4 का अंक का मतलब है कर्क राशि। अब कर्क राशि यानी कि आपके जन्म काल के समय में चंद्र देवता आपके 4थे राशि यानी कि कर्क राशि में विराजमान थे, तो इस आधार पर आपकी राशि कर्क राशि होगी इन नक्षत्रों के संयोग से। और ये जरूरी नहीं है कि देखिए ऐसा है कि आपकी कर्क राशि ये प्रथम भाव में, ये जोड़िया की जो प्रथम यहाँ पर जो प्रथम भाव है, प्रथम भाव द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम नवम द्वादश एकादश द्वादश, ये जो प्रथम भाव है, इस प्रथम भाव में जो हमने ये 4 का अंक लिखा है, ये आपकी लग्न की राशि भी हो सकती है। वैसे जिस किसी भी जातक की जो लग्न होती है, लग्न का जो अंक है वो इस प्रथम भाव पर ही लिखा जाता है। यह हमारा ज्योतिषी आधार है, परंपरा है कि लग्न की राशि को प्रथम भाव पर लिखा जाता है, यानी पहले कोष्ठक पर। इस तरह से ये 12 कोष्ठक हैं जोडिया के। इन जोडिया के 12 कोष्ठकों का इन 12 राशियों के द्योतक है। जोडिया की जो प्रथम साइन है वो मेष साइन है, यानी मेष राशि।
मेष राशि से लेकर के यहाँ मीन राशि तक के ये 12 राशियां अपने आप में, एक राशि का जो मान है वो 30 डिग्री यानी 30 डिग्री है। 12 राशियों का मान ये देखिए हमने यहाँ पर लिखा 360 डिग्री का। इस तरह से आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्क राशि वाले, अब आप स्वयं अपने आप देखिए कर्क राशि वालों की जो ग्रह स्थिति है आकाशीय सौरमंडल में, किस तरह से आपकी राशि से अन्य जो ग्रहों का अन्य राशियों पर जो कॉम्बिनेशन बन रहा है उस पर आपके साथ होने वाला क्या है ये देखिए। सबसे पहले देखिए कि आपकी कर्क राशि के स्वामी देवता चंद्र देवता, यहां पर देखिए तुला राशि, तुला राशि से प्रारंभ होकर के वृश्चिक राशि तक इस तरह से 12 राशियों का यानी 12 भावों का परिक्रमा करते हुए फिर से यहां पर वृश्चिक राशि में आकर के चंद्र देवता जब वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो ये दिसंबर का जो महीना ये पूर्ण हो जाएगा। इस तरह से ये प्रभाव आपके ऊपर में कहीं पर सकारात्मक प्रभाव, कहीं पर नकारात्मक प्रभाव वो किस तरह से बनता हुआ दिखाई दे रहा है सुनिए हमारे मुंह से। और यहाँ पर देखिए अब आप सूर्य देवता की बात करिए। सूर्य देवता देखिए, सूर्य देवता यानी कि 15 दिसंबर तक देखिए यहाँ पर हमने लिखा है 15 दिसंबर के दिन सूर्य देवता वृश्चिक राशि से धनु राशि की ओर संक्रमण करेंगे। यानी कि वृश्चिक राशि से धनु राशि की ओर जब संक्रमण करेंगे 15 दिसंबर के दिन धनु की संक्रांति के नाम से आप जानेंगे धनु संक्रांति। और धनु संक्रांति के पुण्य काल में 15 दिसंबर को आप गंगा स्नान करें। स्नान के पश्चात आप अपना नित्य संध्योपासन करें। तत्पश्चात अपने पितरों के निमित्त का आप तर्पण करिए, उनको जल दीजिए। उससे भी और अधिक आप करना चाहते हैं तो अपने यदि किसी के जन्म पत्रिका में कुछ पितृदोष आदि के ऐसे योग बन रहे हैं तो पितृदोष की शांति के लिए, निवृत्ति के लिए आप पिंडदान करिए तीर्थ स्थान में जाकर के। ये यदि आपका ये क्रम बना हुआ है, प्रत्येक संक्रांति को आप इस तरह से स्नान करते हैं, दान करते हैं, दान देते हैं लोगों को, तो इसके साथ ही पितरों के निमित्त आप तर्पण आदि करते हैं, तो आप उस पुण्य काल में ये सब कुछ करने से आपको पुण्य फल की प्राप्ति निश्चित तौर पर मिलती है। दर्शकों यहाँ पर देखिए अभी सूर्य देवता है यहाँ पर वृश्चिक राशि में, और ये सूर्य देवता वृश्चिक राशि से धनु राशि में, यानी कि आपकी राशि से पहले तो ये है पंचम स्थान पर, पंचम स्थान के बाद फिर जाएंगे छठे स्थान में 15 दिसंबर के बाद। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए कर्क राशि के स्वामी देवता चंद्र देवता, और इस तरह से आपकी राशि से पंचम स्थान पर और आपकी राशि से छठवें स्थान पर आपका जो मानसिक संतुलन है इस दौरान, यानी कि जब 15 दिसंबर की अवधि से पहले पहले आपका जो मानसिक संतुलन है, मानसिक रूप से आप अपना संतुलन बनाए रखेंगे। प्रकृति का भरपूर सहयोग आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 15 दिसंबर के बाद की जो स्थिति बनेगी, आपको अपने स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ख्याल रखना पड़ेगा। यदि आपको किसी भी तरह की कोई समस्या आपके सामने उपस्थित होती है, जैसे शरीर स्वास्थ्य से संबंधित, क्योंकि यहाँ पर देखिए सीधे तौर पर आँखों से आप प्रभावित होंगे और आपके शरीर में इचिंग प्रॉब्लम, एलर्जी, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। दूसरी तरफ में आप देखिए यहाँ पर मंगल देवता की स्थिति देखिए। मंगल देवता 4 दिसंबर 2021 को तुला राशि से वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे, यानी कि इस समय में मंगल देवता तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। तुला राशि से फिर ये आएंगे वृश्चिक राशि में 4 दिसंबर के दिन। 4 दिसंबर के बाद वृश्चिक राशि में बने रहेंगे 4 दिसंबर तक की स्थिति जो है, क्योंकि ये तुला राशि में, यानी कि यहाँ पर आपकी राशि से चौथे स्थान में तुला राशि में भौम देवता का जो 4 दिसंबर तक का जो योग है, 4 दिसंबर तक का जो इनका चौथे स्थान से इनका स्थान संबंध है,
यह स्थान संबंध आपके घर, भूमि, भवन आदि के क्षेत्र में आपको अत्यधिक रूप से सफलता देने वाले हैं। और दूसरा, मानसिक रूप से अत्यधिक तौर पर आपको कहीं न कहीं उत्तेजित भी करने वाले हैं। आपके स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन आएगा। चिड़चिड़ापन के साथ साथ आप अपने करीबी लोगों के साथ अपना जो उन आपसी तालमेल है, उस तालमेल को बैठाने में नाकामयाब भी हो सकते हैं, जिससे आपकी बनती बनाई जो साख है वो थोड़ा बिगड़ सकती है। ध्यान दीजिए, दिसंबर के महीने में आपकी जो चंचलता है वो थोड़ा सा बढ़ेगी और शीतादि विकार से, कफ संबंधी रोग से भी आप थोड़ा सा कहीं कहीं पीड़ित हो सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। यदि आपको ऐसा लगता है तो आप जरूर इस संदर्भ में आप अपना उपचार करें, और प्राकृतिक उपचार के तौर पर भी आप अपना तटस्थ रहें और ध्यान दें। इसी के साथ आप चंद्रदेव को प्रणाम करते हुए चंद्रदेव से संबंधित यानी कि सफ़ेद वस्त्रों का, चावल आदि, चीनी, चावल, चीनी, दूध, दही इत्यादि का इस दिसंबर के महीने में सोमवार के दिन किसी शिव मंदिर में जाकर के शिव मंदिर के जो आचार्य, पंडित, पुजारी जो वहाँ पर उपस्थित होते हैं उनको आप दान करिए दक्षिणा सहित, तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसी के साथ दर्शकों, अब यहाँ पर स्थिति ये बनती है, देखिए बुध देवता की। बुध देवता देखिए, बुध देवता 9 दिसंबर को वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि 9 दिसंबर तक की जो स्थिति है बुध देवता की, ये वृश्चिक राशि में है। और यहाँ पर बुध देवता धनु राशि में आ जाएंगे। अब धनु राशि में जब आएंगे तो आपकी राशि से बुध देवता छठे स्थान में होंगे। इस समय में 9 दिसंबर तक की स्थिति पंचम स्थान में है। ये आपके, यदि आप विद्यार्थी बंधु हैं, आपके पठन पाठन के लिए, आपके अध्ययन के लिए, आपके निजी तौर पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए बुध देवता का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। और इसी के साथ संतान पक्ष के लिए घर, कुटुंब, परिवार में अपने संतान पक्ष को लेकर के किसी भी तरह की कोई विवादास्पद स्थिति बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। आपके घर में मनचाहा शांति रहेगी और आपस में तालमेल अच्छा बना रहेगा। मात्र आप अपने में थोड़ा संयम बरतें। यदि आपको थोड़ा सा अंदर कुछ क्रोध आ भी जाता है तो आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। अब इसी के साथ दर्शकों, यहाँ पर गुरु देवता देखिए, गुरु देवता ये आपकी राशि से अष्टम स्थान में है। और यहाँ पर मकर राशि में शनि देवता, और मकर राशि में देखिए शुक्र देवता। धनु राशि से शुक्र देवता 8 दिसंबर को देखिए धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि शुक्र देवता का कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर है। तो आपके लिए आपके सामाजिक तौर पर सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने में पूर्ण रूप से इन ग्रहों का योगदान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सकारात्मक रूप में अधिक तौर पर मेल पर्सन को स्त्री सुख प्राप्त करने का जो सुअवसर है वो बहुत अच्छी तरह से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आपके प्रेम संबंध चल रहे हो तो प्रेम संबंधों को लेकर के बिल्कुल निश्चिंत बने रहे। प्रेम संबंधों को लेकर के किसी भी तरह का कोई उपद्रव, कोई हानि, किसी भी तरह की कोई नुकसान होने वाला नहीं है। प्रेम संबंध आपके अच्छे बने रहेंगे। इसी के साथ में यहाँ पर देखिए राजकीय सेवा संस्थान अथवा व्यक्तिगत संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ पर भी आपको पद प्रतिष्ठा का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए राहु देवता वृषभ राशि में, और केतु देवता यहाँ वृश्चिक राशि में। राहु देवता वृषभ राशि में, केतु देवता वृश्चिक राशि में। इस तरह से जो आपका ये कॉम्बिनेशन इस तरह से बन रहा है, तो
अब यहाँ पर आपको करना क्या है, दिसंबर के महीने में अनेक तरह के भोज्य पदार्थ, रुचिकर भोज्य पदार्थ आपको मिलने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मनचाहा फल की प्राप्ति, आर्थिक दृष्टिकोण से आर्थिक लाभ के संकेत भी मिल रहे हैं। किसी भी तरह का अनर्गल मिथ्या भाषण जो है वो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। दूसरी तरफ से यदि आप सरकारी सेवा संस्थान में कार्यरत हैं, वहाँ पर पद एवं प्रतिष्ठा और आर्थिक वृद्धि के संकेत भी मिल रहे हैं। शिक्षण संस्थानों की बात करते हैं, शिक्षण संस्थानों से यदि आप जुड़े हैं तो शिक्षण संस्थानों से भी आपको पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मेडिकल के क्षेत्र में यदि आप कार्य कर रहे हैं तो मेडिकल के क्षेत्र में यदि आप सरकारी सेवा संस्थानों से जुड़े हुए हैं अथवा प्राइवेट मेडिकल संस्थानों के साथ, व्यक्तिगत संस्थानों के साथ जुड़े हैं, वहाँ पर भी आपको पद एवं प्रतिष्ठा और आर्थिक वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। अब बात करते हैं आपके खेल जगत की। और खेल जगत में आप जुड़े हुए खेलों में, तो खेलों में भी आप अत्यधिक रूप से अपनी सहभागिता निभाने में आपको प्रकृति का भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दर्शकों, इसी के साथ में अब आपका जो वाणी है, वाणी पर भी निर्भर करता है। आप अपनी वाणी को अपने अनुकूल जो है जोड़ करके चलिए। वाणी में आपका प्रभाव जो है ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ में आपके पराक्रम में थोड़ा सा कहीं न कहीं आप थोड़ा विचलित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि किसी भी तरह का कोई उतावलापन आपके अंदर में दिखता है तो जरूर आप शांत रहें, उतावलेपन में कोई भी कार्य न करें। हाँ, इतना जरूर है कि दिसंबर के महीने में आपकी व्यस्तता अधिक रहेगी। दूसरी तरफ से किसी भी तरह का, जो मैंने अभी बताया कि अनर्गल मिथ्या भाषण करते हुए यदि आप किसी भी नतीजे तक निकलते हैं तो दूसरी तरफ से कहीं न कहीं विवादास्पद स्थिति बन सकती है और इसी का परिणाम आगे चल करके किसी भी तरह का न्यायालयीय अभियोग भी जो है वो सिद्ध हो सकता है। इसलिए ध्यान दीजिए और हर तरफ से अपनी रक्षा करिए और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। आदित्य हृदय स्तोत्र, हनुमान चालीसा, सुंदर कांड, बजरंग बाण, इनमें से एक पाठ तो जरूर करें आप जो है, और रोज करिए, नित्य प्रतिदिन करिए। नहीं हो सकता है तो मंगलवार के दिन जरूर करिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी के ऊपर में चमेली का तेल और सिंदूर मिला करके लेप लगाइए और उसके साथ तुलसी के पत्तों की जो माला है, माला बना करके हनुमान जी महाराज को चढ़ाइए और 8 लड्डू लेकर के भोग लगा दीजिए। मन चाहा फल की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। इसी के साथ में माता के स्वास्थ्य को लेकर के ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, माता को हड्डियों से संबंधित थोड़ा सा कहीं कहीं शिकायत बनी रहेगी और चलने में, फिरने में, उठने में और बैठने में बहुत दिक्कत का सामना माता जी को करना पड़ सकता है। आप अपनी माता जी का भी ख्याल रखेंगे। पिता से संबंधित किसी भी तरह की कोई चिंता न करें। पिता के द्वारा आर्थिक रूप से आप लाभान्वित हो सकते हैं। आपको पिता के द्वारा अत्यधिक रूप में आपकी जो मन की प्रसन्नता है वो बढ़ने वाली है। मनचाहा फल की प्राप्ति होने वाली है। इसी के साथ दर्शकों, यहाँ पर अभी देखिए आपके ननिहाल पक्ष की बात करते हैं। ये ननिहाल पक्ष 6ठा स्थान है। ये ननिहाल का, ऋण का, रोग का, शत्रु का, और यहाँ पर जो ग्रहों की स्थिति दिख रही है, देखिए सूर्य देवता यहाँ पर धनु राशि में 15 दिसंबर के बाद, और यहाँ पर देखिए शुक्र देवता यहाँ से अपने, यहाँ पर देखिए 8 दिसंबर को धनु राशि से, यहाँ पर वृश्चिक राशि से धनु राशि में यहाँ पर शुक्र देवता प्रवेश करेंगे। अभी यहाँ पर देखिए शुक्र देवता 8 दिसंबर को अभी इसी में धनु राशि से फिर मकर राशि में शुक्र देवता की स्थिति, और इसी के साथ में यहाँ पर देखिए धनु राशि से मकर राशि में 8 दिसंबर के दिन शुक्र देवता धनु राशि से मकर राशि में आ जाएंगे। और 8 दिसंबर के बाद की जो स्थिति होगी है वो शुक्र देवता की यहाँ मकर राशि में, यहाँ से आपकी राशि को स्वयं देखेंगे। शुक्र देवता का जो प्रभाव होगा वो आपको जो है हर तरह से आपके दाम्पत्य जीवन में, आपके घर गृहस्थी में, पति एवं पत्नी के प्रेम और प्यार में बहुत घर में शांति रहेगी, प्यार में वृद्धि के संकेत हैं। और एक स्त्री को और मेल पर्सन को, फीमेल पर्सन को एक दूसरे का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि स्त्री को पति का स्त्री को, इसी तरह से घर में जो हार्मोनी है वो बनी रहेगी। और
व्यापारिक बंधुओं के लिए भी शुभ संकेत हैं। मनचाहा फल की प्राप्ति आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और दूरदेशी यात्रा की बात करते हैं। दूरदेशी यात्रा के जो संकेत हैं, विशेष रूप से उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा आपकी सुखद रहेगी। और इसी के साथ दर्शकों, स्थानीय यात्रा के शुभ संकेत हैं। और आध्यात्मिक क्षेत्र में यदि कहीं पर भी आप तीर्थ स्थलों में जाना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, ये बहुत विशेष योग बन रहा है इस बार आपके लिए। और आप जाएं, दर्शन करिए, सफलता मिलेगी। और इसी के साथ आपका चहुमुखी विकास होगा, आंतरिक विकास होगा। बाह्य विकास के साथ साथ आंतरिक विकास तो होना ही होना है। निश्चिंत बने रहिए। मनचाहा फल की प्राप्ति आपको मिलने वाली है। सुख संपत्ति, घर, भूमि, भवन आदि के क्षेत्रों में यदि किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यहाँ पर भी आप 15 दिसंबर के अंदर अंदर आप कर सकते हैं। 15 दिसंबर के बाद की जो स्थिति है वो इसमें इन्वेस्टमेंट करने से बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला नहीं है। इसी के साथ दर्शकों, अब आपको मैं बताना चाहूँगा, यदि राजनीतिक क्षेत्र के साथ आप जुड़े हुए हैं, यहाँ पर देखिए राजनीतिक क्षेत्र में बहुत बढ़िया अच्छी सफलता मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक किसी भी पार्टी के साथ जिसे जुड़े हुए हैं, उस पार्टी को आप नमस्कार भी कर सकते हैं, पार्टी से अलविदा भी हो सकते हैं। इस तरह की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। आगे चल करके आपके राजनीतिक क्षेत्र में फिर जब आप पार्टी से अलविदा होकर के दूसरी पार्टी में जब आप जाएंगे, तो वहाँ पर जा कर के आप नए सिरे से अपना कद बढ़ाने में सफल रहेंगे। इसी के साथ दर्शकों, यदि चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्रों के साथ जुड़े हुए हैं, चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्रों के साथ में आपका जो एक जन्म, ये जो आपका राशि चक्र है, राशि चक्र के आधार पर ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन आकाशीय सौर मंडल में दिख रहा है, इसके साथ में यह है कि चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्रों में, म्यूजिक, आर्ट, फाइन आर्ट के क्षेत्रों में अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ अपना गुप्त शत्रुओं से बचाव रखिए, हर तरह से आपको लाभ मिलेगा। आपका इस महीने का जो लकी नंबर है वो 4 नंबर है और लकी कलर आपका सफेद कलर है। दर्शकों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। फिर से एक नई वीडियो लेकर के उपस्थित होऊंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव।